हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो भर्ती आई है, लगभग 4000 पदों पे आपके ग्राम सेवक की भर्ती आई है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कल आपके 4th ग्रेड के रिजल्ट के बाद में कुछ मायूस भी हुए होंगे, कुछ घरों में खुशियाँ भी हुई होंगी। उसके बाद में जो आपके 4000 पदों पे राजस्थान जो है आपके ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है, वो आई है आपके। तो इसका जो सिलेबस है, इसके बारे में बात करेंगे और इसके बाद में इसकी क्या सैलरी रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है इसकी, उस सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारी जो राजस्थान में ग्राम सेवक की भर्ती आई है उसके बारे में। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं आपको कि किन किन बिंदुओं पे हम जो बात करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला बिंदु होगा वो होगा योग्यता, कि जो आपके ये भर्ती है विलेज डेवलपमेंट की, इसमें क्या क्या योग्यता है, क्या क्या योग्यताएं होंगी, इसमें आयु सीमा क्या होगी, ठीक है। और इसी में ही आपके कितने पद आए हुए हैं, इसका सिलेबस क्या होगा और इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होगी और इसकी जो सैलरी है वो क्या होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें बात करते हैं पहले योग्यता के बारे में। इसमें जो आपकी योग्यता दे रखी है शैक्षणिक योग्यता, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको पहले आपकी जो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए, आपकी बीए पास होनी चाहिए, ठीक है। बीकॉम बीकॉम होनी चाहिए आपकी, बीए बीकॉम, और आपकी क्या होनी चाहिए, बीएससी, ठीक है। इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी पास कर रखा है तो आप क्या है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपको कंप्यूटर की योग्यता जरूरी होनी, मतलब कंप्यूटर की योग्यता का मतलब है इसमें आपको सीईटी का, इसमें आपको जो वो कंप्यूटर कोर्स होता है उसके बारे में, आरएस-सीआईटी का जो कोर्स होता है या कोपा या डिप्लोमा कंप्यूटर का जो कुछ भी आपके पास कंप्यूटर से संबंधित है, तो आप इसमें क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और आपको किस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी हमारी भाषा, राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी, इसकी आपके जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है, इस भाषा का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जो लगभग विद्यार्थियों को इस भाषा का ज्ञान है। इसके बाद में राजस्थान की क्या होनी चाहिए, आपकी राजस्थान की जो संस्कृति है, आपका जो राजस्थान का पहनावा है, राजस्थान का जो खान पान है, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा बेसिक बेसिक, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में, इसकी जो आयु सीमा है, कि आप कितने साल तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितनी उम्र के होने चाहिए इसमें, इसके बारे में। तो इसमें जो न्यूनतम आयु है आपकी, जो न्यूनतम आयु रहने वाली है, मात्र और मात्र कितने वर्ष रहने वाली है, 18 वर्ष रहने वाली है। और इसकी जो अधिकतम आयु है आपकी कितने वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष। लगभग 18 और जो 40 वर्ष का गैप है, लगभग 22 वर्ष का, 22 वर्ष के बीच के गैप में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 वर्ष का आपको न्यूनतम होना है और अधिकतम आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, 40 वर्ष। आरक्षित जो वर्ग है, इनके लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट है। जो आपके रिजर्व कैटेगरी है उनको एक सरकारी आदेशों के अनुसार कुछ छूट मिलती है। उसके बाद में जो हम बात करेंगे आगे कि इसमें जो सैलरी है, वो आपको सैलरी या पे स्केल है, वो आपको कैसे वितरण किया जाएगा। आपकी जो नौकरी है वो लगने के बाद में आपकी जो तनख्वाह है वो आपको कैसे आएगी, इसके बारे में। इसका जो पे लेवल रहेगा वो लेवल 6 रहेगा और इसका जो प्रारंभिक वेतन रहने वाला है 20,800 रुपये। क्या रहने वाला है भाई साहब, इसका प्रारंभिक वेतन प्रति माह है लगभग 20,800 रुपये रहने वाला है। और अन्य जो भत्ते हैं वो अलग से मिलेंगे, जैसे आपको मान लीजिए रूम किराया है वो भी सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ऐसे जो अन्य भत्ते आते हैं वो भी, और समय के साथ प्रमोशन के भी क्या मिलते हैं आपको, अवसर मिलते हैं। समय के साथ क्या बन जाते हैं आप, इसमें प्रमोशन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। इसमें राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का क्या रहने वाला है, इतिहास रहने वाला है। इसमें राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का जो इतिहास है वो आपके 30 नंबर का रहने वाला है।
लगभग दोनों में से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। और आपके ये राजस्थान की कला संस्कृति है, इसमें से 30 नंबर का वेटेज रहने वाला है। इसमें बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है आपका वो क्या क्या रहने वाला है, देखो इसमें प्रागैतिहासिक और राजस्थान का जो प्रागैतिहासिक काल रहा और ऐतिहासिक काल रहा उसके बारे में आपको संपूर्ण अध्ययन करना है। और उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रमुख राजवंश, कौन से राजवंश, जैसे आपके आमेर के कच्छावा हुए, जालोर के सोनगरा हुए, और आपके अजमेर के चौहान हुए। और उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है, मेवाड़ का इतिहास ध्यान रखना है, और आपको गुर्जर प्रतिहारों का ध्यान रखना है, और बाठी राजवंश का क्या ध्यान रखना है, आपको इतिहास पढ़ना है, ठीक है। और उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां रही, प्रमुख जो शासक रहे, उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। और इसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन है और राजनीतिक जो जागृति है, जैसे आपके स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति के बारे में बात करें तो आपके आ जाता है किसान आंदोलन। और राजनीतिक जागृति मतलब प्रजामंडल आंदोलन के दौरान आपके क्या घटनाएं घटित हुई, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान या राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, जब आपके किसान आंदोलन चल रहे थे, उस समय आपके जो घटनाएं घटित हुई वो समाज में किस प्रकार प्रभावी रही, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और राजस्थानी एकता के बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। राजस्थानी की जो बोलियां हैं, राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, और राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य में आपके किन किन की रचना हुई, उनके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और आपका जो राजस्थान में संगीत है, और संगीत के साथ साथ आपके नृत्य और नाटक जो टॉपिक है, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और धार्मिक आंदोलन और जो लोक परंपराएं, जैसे आपके संत संप्रदाय हुए, वो एक धर्म से जुड़े हुए संप्रदाय हैं, उनके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और संत कवि धार्मिक हस्तियां, जैसे आपके धार्मिकता से बात करें तो लोक देवता हुए, लोक देवियां हुई, इनके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और राजस्थान की जो वास्तुकला है, कौन सी कला, राजस्थान की जो वास्तुकला है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के जो मेले और त्योहार है, राजस्थान में जो रीति रिवाज है, राजस्थान के लोग कैसा पहनावा पहनते हैं उसके बारे में, जैसे वेशभूषा कैसे पहनते हैं, जैसे मान लो जोधपुर का क्या फेमस है, आपके कोट पैंट फेमस है, ये आपके राजस्थानी पोशाक है या राष्ट्रीय पोशाक है ये, ठीक है। आपके कौन सा पहनावा, आभूषणों में आपको स्त्रियों और पुरुषों के जो आभूषण है उन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। और विशेष जो जनजातियां हैं, जैसे आपके मीणा हुई, मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया, मीणा, भील, सहरिया और जो ग्रासिया जनजाति हैं, इनके बारे में क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। और सामुदायिक संदर्भ में जो राजस्थान में मुख्य समुदाय हैं उनके बारे में भी कुछ ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के बारे में थोड़ी। अब आपका जो सिलेबस आता है वो आता है किसका, वो आता है आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का। राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसमें आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, तो राजस्थान की जो खाद्य एवं वाणिज्य फसलें हैं, राजस्थान की जो खाद्य एवं वाणिज्य फसलें हैं, जैसे आपके गेहूं हुआ, चना हुआ, बाजरा हुआ, इन फसलों के जो चावल हुआ, कपास हुआ, इन फसलों के बारे में हमें गहनता से अध्ययन करना है। और कृषि आधारित जो उद्योग आपके, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कपास उद्योग, ये आपके जो आधारित उद्योग है उनके बारे में। राजस्थान में जो नहर सिंचाइयां हैं, राजस्थान में सबसे बड़ी कौन सी नहर परियोजनाएं बनाई गई, कौन सी नहर प्रणाली सबसे बड़ी है। और जो नदी घाटी परियोजना है राजस्थान में, जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना हुई, माही नदी घाटी परियोजना हुई, इन नदियों के बारे में आपको और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको गहनता से अध्ययन करना है। और राजस्थान में कितने प्रतिशत बंजर भूमि है, राजस्थान में कितने प्रतिशत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और राजस्थान की जो विकासशील परियोजनाएं हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। और राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर योजना आती है, कौन सी, राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है उसके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और उद्योगों का विकास, राजस्थान में उद्योगों का विकास कैसे हुआ, उनके बारे में, उनकी स्थापना कब हुई, उनके बारे में आपको डिटेल से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में बात करते हैं, उसके बाद में
जो आपके पॉलिटी आती है आपके जो इकोनॉमी आती है, इसमें और टॉपिक के बारे में। राजस्थान में कुटीर ग्राम उद्योग कुटीर ग्राम आधारित जो उद्योग है उनके बारे में, और खनिज आधारित उद्योग है जैसे लघु एवं ग्रामीण उद्योग, निर्यात वस्तुएं, राजस्थानी जो हस्तशिल्प उद्योग है एवं आर्थिक व्यवस्था है, विभिन्न आर्थिक योजनाएं हुई, आपके विकास संस्थाएं हुई, सहकारी आंदोलन हुए, और लघु एवं मध्यम वित्तीय संस्थाएं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार आपके पंचायती राज के बारे में आपको गहनता से अध्ययन करना है कि पंचायती राज में क्या क्या विकास किया गया, ठीक है, उनके बारे में। तो आगे बात करते हैं। आगे जो आपका सिलेबस आ रहा है वो आ रहा है विश्व का भूगोल। किसका भूगोल? विश्व एवं भारत का जो भूगोल है, विश्व एवं जो भारत का भूगोल है, विश्व एवं भारत का भूगोल है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विश्व के जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। और जो महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पर्वत, महासागर हैं विश्व के, उनके बारे में कि किस पर्वतमाला की कौन सी सर्वोच्च चोटी है और किस पर्वतमाला की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं उनके बारे में ध्यान रखना है। भारत के भूगोल में भौगोलिक क्षेत्र, पारिस्थितिकी, भारत का भौगोलिक स्थिति और विस्तार, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे मान लो आपके हिमालय का जो क्षेत्र है, आपका जो भौतिक प्रदेश है भारत का, उसके बारे में आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। और आपकी जो प्राकृतिक संसाधन है, भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे उनके बारे में अध्ययन करना है। भारत की जो जनसंख्या संबंधी समस्याएं हैं कि भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, इसका क्या कारण है, ठीक है। और जो बेरोजगारी समस्याएं, गरीबी, ऊर्जा संबंधी समस्याएं, जल संबंधी समस्याएं, उनके बारे में भाई साहब आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। अब बात करते हैं, हमारा जो पोर्शन आता है राजस्थान के भूगोल का। राजस्थान का जो भूगोल आता है आपकी, ठीक है, राजस्थान के भूगोल में आपकी भौगोलिक स्थिति दे रखी है। भौगोलिक स्थिति मतलब राजस्थान की राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र मतलब राजस्थान में जो पर्वत पठार मैदान का जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में जो प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान के जो खनिज हैं, राजस्थान में किस प्रकार का खनन होता है, राजस्थान में मिट्टियां कितनी प्रकार की पाई जाती है, मिट्टियों का वर्गीकरण किस इतिहासकार ने, किस भूगोलवेत्ता ने मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा, उनके अनुसार हमें मिट्टियां पढ़नी है। और राजस्थान में जो वन है, सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? राजस्थान में जो पशुपालन है, जो पशुगणनाएं हैं, वन्य जीव और जो वन संसाधन है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ऊर्जा समस्याएं, जल समस्याएं और पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण, इनके बारे में आपको राजस्थान जो भूगोल है इसके बारे में आपको क्या रखना है भाई साहब? ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आगे आते हैं आपके करंट से रिलेटेड। किससे? करंट से रिलेटेड बात करेंगे। राजस्थान और भारत और विश्व में जो आपके करंट से संबंधित मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि विश्व और भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। भारत में कौन से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब समसामयिक मामले हैं वो आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे की जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो याद रखनी है आपको, तथा इनसे संबंधित संगठन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जितने भी संगठन बनाए गए उनके बारे में आपको गहनता से अध्ययन करना है। और प्रमुख संस्थाएं और जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। आपका जो सामान्य विज्ञान है, कौन सा विज्ञान? जो आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दैनिक जीवन के अनुभव और अवलोकन पर आधारित आपका जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, जैसे मान लो कोशिका से संबंधित हमारे शरीर के जो भी अंग हैं उनके बारे में हमें क्या करना है? गहनता से अध्ययन करना है। हमारे शरीर में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन सी दवाइयां हमें लेनी पड़ती है, उनके बारे में हमें गहनता से अध्ययन करना है। विज्ञान में जो वैज्ञानिक समझ और दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं, जो आपकी
विज्ञान की सोच है उसे डेवलप करते हैं। जैसे मान लो आपके इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, जैसे आपके जो भी आज ये डिजिटल बोर्ड है, आपका जो पढ़ाई का नजरिया है वो थोड़ा क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। ठीक है, पहले की नजरों में जो दूर संचार के साधन है उनके बारे में आपके उपग्रह अन्य संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान परीक्षण करने वाले पर्सन भी इसमें क्या होंगे भाई साहब, शामिल होंगे। तो ये था आपका किसका सिलेबस, सामान्य विज्ञान का। अब बात करते हैं आगे। अब सामान्य जो हिंदी आ रही है हमारी, सामान्य हिंदी, इस सामान्य हिंदी के बारे में बात करें तो इसमें पहले टॉपिक दे रखा आपके संधि एवं संधि विच्छेद। संधि और इसका संधि विच्छेद करना है कि किस शब्द में कौन सी संधि है और किस शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यौगिक शब्द दे रखे हैं आपके, उपसर्ग और प्रत्यय दे रखे हैं, समानार्थी और विलोम शब्द, शुद्ध शब्द है, शब्द युग्म अंतर, एक शब्द प्रतिस्थापन, शब्द सुधार, वाक्य सुधार, मुहावरे, कहावतें, तकनीकी शब्दावली, इनका आपको क्या करना है, हिंदी में प्रयोग करना है। और जो अंग्रेजी है इसमें आपके व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे जो माध्यमिक स्तर पर पूछे जाते हैं। जैसे आपको मान लो 10वीं तक जो भी पूछा जाता है, 10वीं 12वीं तक, वो आपको ध्यान रखना है। जो आपकी जनरल इंग्लिश चलती है ना, जो आपकी व्याकरण चलती है, उसी में से सबका मैटर आएगा आपका किसमें। अब हमारा जो सिलेबस आता है वो आता है गणित का। तो गणित में आपके जो जो चीजें दे रखी हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, गणित में आपके जो टॉपिक दे रखे हैं जिनमें आपका आता है, एक तो दशमलव और भिन्न, प्रतिशत दे रखा है, अनुपात और समानुपात दे रखा है, औसत दे रखा है, ब्याज दे रखा है, लाभ और हानि दे रखा है, और उसी का जो छोटा टॉपिक है छूट, वो दे रखा है, परिधि दे रखा है, और आपके समय और दूरी दे रखा है, और अनुपात और समय दे रखा है, किस्तें कैसे चुकानी है आपको नौकरी लगती वो दे रखे हैं, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, वर्दी दे रखी है, और मूल्यह्रास दर दे रखी है, बहुभुजों का गुण धर्म दे रखे हैं, परिमेय और बहुभुजों का महत्व दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दे रखे हैं, और माध्य विचलन दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, वृत्त और उसके द्वारा आंतरिक कोण ज्यामिति का निर्माण दे रखा है। ये आपके जो बहुत बड़ा वेटेज रखता है, जो सिलेबस आपके मैथ का सिलेबस है, ये आपका जो ग्राम सेवक का पेपर है और आपके जो इकोनॉमी का सिलेबस है, ये ग्राम सेवक पेपर के लिए दोनों ही रामबाण सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद में आपके जो ज्ञान आता है आपका कौन सा, कंप्यूटर का ज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और इसमें ज्ञान किसका लेना आपको, कंप्यूटर का। जो कंप्यूटर का ज्ञान है इसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर में जो आपको टॉपिक दे रखे हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या रहने वाली है, कंप्यूटर के संगठन कौन से रहने वाले हैं, जिसमें आपके रैम हुई, रोम हुई, फाइल सिस्टम हुआ, इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर हुआ, सॉफ्टवेयर भी क्या है भाई साहब, शामिल है। और जो आपका कंप्यूटर है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संबंध है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसके बारे में ध्यान रखना है। एमएस जो ऑफिस है जिसमें आपके वर्ड एक्सेल आते हैं, स्प्रेडशीट आते हैं, पावर पॉइंट का ज्ञान आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और आपके जो आपका जो सिलेबस है किस किस का मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो वीडियो का सिलेबस है, उसके बाद में एलडीसी का जो सिलेबस है, उसके बाद में सीईटी का जो सिलेबस है, और इसके बाद में जो सफाई कर्मचारी का सिलेबस है। ठीक है, सफाई कर्मचारी का क्या है, सिलेबस है। इनमें जितना भी जीके आता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनमें जितना भी जीके आता है वो जीके मैं आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है, और जो हमारी क्लासें लगेगी इन सभी आपके जो भर्तियां हैं इनको लेकर, वो क्लासें आपके कल से स्टार्ट होने वाली हैं। कल से स्टार्ट आपके क्लासें होंगी। आपको जो पहली क्लास मिलेगी कल, वो मिलेगी आपको 12:30 बजे। कितनी बजे, 12:30 बजे मिलेगी। और आपको जो कल आपके जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है कल, आपका जो पहला टॉपिक रहेगा ठीक है, अब आपका जो पहला टॉपिक है
राजस्थान के प्रजामंडल। क्या उठाएंगे? राजस्थान के जो प्रजामंडल है, ये सबसे आपके हार्ड टॉपिक है राजस्थान इतिहास में। इसमें सबसे ज्यादा क्या आती है भाई साहब? इसमें सबसे ज्यादा सन पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? सन पूछता है। और ये जो टॉपिक है आपके राजस्थान का इतिहास का टॉपिक है। राजस्थान का क्या है? इतिहास का टॉपिक है। और ये क्लास आपको कल 12:30 बजे राजस्थान जो सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिलेगी। और जो आपके अगली क्लास रहने वाली है कल आपके जो अगली क्लास रहने वाली है उस क्लास के बारे में बात करें तो वो रहने वाली है राजस्थान। राजस्थान में जो मिट्टी है, राजस्थान में जो मिट्टी है उसके बारे में बात करेंगे। और ये रहने वाली है आपके राजस्थान के भूगोल को लेकर। राजस्थान के भूगोल को लेकर आपके क्लासें रहने वाली है। उसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? ये आपकी क्लास मिलेगी कितने बजे आपको? 3:15 बजे। कितने बजे मिलेगी? 3:15 बजे कल मिलेगी। और उसके बाद में आपको जो अगली क्लास आती है उसका नाम है आपके राजस्थान में क्या? क्षत्रिय। राजस्थान में जो क्षत्रिय हैं उनके बारे में कल बात करेंगे हम। और ये क्लास आपके राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित, राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे संबंधित क्लासें मिलेगी आपको। और ये जो क्लासें हैं राजस्थान की जो क्षत्रिय हैं, ये आपको जो क्लास है वो मिलेगी कितनी बजे? वो मिलेगी आपको 8:15 बजे। कितनी बजे मिलेगी? 8:15 बजे मिलेगी। ये 12:30 PM मिलेगी, ये 3:15 PM मिलेगी। और ये कितनी बजे की? 8:15 PM मिलेगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के जो सिलेबस है, इसकी सैलरी क्या रहती है, आयु सीमा क्या रहती है, योग्यता क्या है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हमने बात की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ? आपकी जो ये क्लासें होंगी कल आपको ध्यान देना है। राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है वो आपको 12:30 बजे आपकी क्लासें होगी यूट्यूब पे। और आपका जो चैनल रहने वाला है राजस्थान सक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपको 12:30 बजे।